बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम जो है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 11 जो कि आपकी कोर्स का सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है, इस वजह से इस चैप्टर को पहले स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यूनिट नंबर 11। अब ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या चीज़ है और हम किन चीज़ों को फाइंड करेंगे, वर्किंग क्या है, इसके हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर सॉल्विंग ट्राइंगल्स की डेफिनेशंस दी गई है। यहाँ पर क्या कहता है, वी नो दैट अ ट्राइंगल हैज़ 6 एलिमेंट विच आर 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। कि हम जानते हैं कि एक ट्राइंगल के अंदर 6 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, जिसमें से 3 साइड्स और 3 एंगल होते हैं। इफ़ मेजर्स ऑफ एनी 3 ऑफ देम इंक्लूडिंग द मेजर ऑफ एटलीस्ट 1 एंगल आर नोन। अच्छा, अब इन 6 एलिमेंट्स में से कोई भी 3 चीज़ें आपके पास नोन होंगी और 3 जो है वो अननोन होगी, जिसको आप फाइंड करेंगे, जिसमें से कम एक एंगल आपके पास गिवन होगी। देन वी कैन फाइंड द मेजर ऑफ अदर 2 साइड्स एंड एंगल। और फिर हम उसके मुताबिक क्या कर सकते हैं, 2 एंगल और 1 साइड मालूम कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें हम फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब फार्मूला हमारे पास क्या है, वो भी हमारे पास बुक से रिलेटेड है, हम देख लेते हैं पहले। यहाँ पे फार्मूला आप देख रहे होंगे, ये बुक में ही दिया गया है। लिखता है आपके पास लॉ ऑफ साइन। अब यहाँ पर हम लॉ ऑफ साइन जो फार्मूला है, हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर ये कहता है हमारे पास a डिवाइडेड बाई साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू b डिवाइडेड बाई साइन बीटा इज़ इक्वल टू c डिवाइड बाई साइन गैमा। ये लॉ ऑफ साइन का फार्मूला है। अच्छा, यहाँ पर फार्मूला हम कोई भी 2 अप्लाई करेंगे, a अपॉन साइन अल्फ़ा या b अपॉन साइन बीटा। एट अ टाइम कोई 2 फार्मूला इस्तेमाल होगा, लेकिन हम ये कंडीशन को देखते हुए लगाएंगे। अगर हमारे पास गैमा मौजूद है गिवन में, तो हम इस तरह लगा सकते हैं a अपॉन साइन अल्फ़ा c अपॉन साइन गैमा। ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो फार्मूला है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे, नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन में हमारे पास क्या गिवन है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। ये तीनों जो फार्मूला है, बेसिकली तीनों लॉ ऑफ कोसाइन का ही फार्मूला है। अब इन तीनों में से भी कोई एक ही फार्मूला इस्तेमाल होगा, बट हम अपने डाटा को गिवन कंडीशन को देखते हुए इस्तेमाल करेंगे कि यहाँ पर कब हमने कौन सा फार्मूला लगाना। अगर एंगल गैमा गिवन होगा तो पहला वाला फार्मूला लगाएंगे, एंगल अल्फ़ा गिवन होगा तो दूसरा वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, और अगर बीटा एंगल गिवन होगा तो हम बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 11.1। 11.1 में क्या कहता है, सॉल्व द राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी इन विच गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा देखिए, सबसे पहली बात ये कि हमें एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन में पहली बात ये बता दिया गया है कि एंगल जो है वो क्या है, राइट एंगल है। तो राइट एंगल का मतलब है, ये अंडरस्टूड सी बात है कि आपके पास जो एंगल गिवन होगा वो 90 डिग्री का ही एंगल होगा। अच्छा, अब इसको हम बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम डायग्राम को बना लेते हैं। क्योंकि अगर 90 डिग्री की बात की जा रही है तो ये बात अंडरस्टूड है कि जो एंगल बनेगा वो राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगा। तो हमने क्या कर लेना, सबसे पहले एक ट्राइंगल को ड्रॉ कर लें। अच्छा भाई, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल हम बनाते हैं। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि 90 डिग्री का जो एंगल है वो एंगल है गैमा, और एंगल गैमा का मतलब है यहाँ पर जो है ये एक एंगल क्या हो जाएगा, सी। इसे हमने ए साइड का ए का नाम दे दिया है, ये हो जाएगा बी साइड। जो एंगल जो है बी के साथ लगा हुआ है वो बीटा हो जाएगा। जो एंगल ए के साथ लगा हुआ है उस एंगल को हम अल्फ़ा का नाम दे देंगे। ए के अपोजिट वाला साइड कहलाता है स्मॉल ए, और बी के अपोजिट वाला साइड हो जाएगा स्मॉल बी, एंड सी के अपोजिट वाला जो साइड है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्मॉल सी। अच्छा, ए जो है वो आपके पास गिवन है क्वेश्चन में कि ए बता रहा है कि 4 मीटर है हमारे पास, तो ए इज़ इक्वल टू 4। बी जो है वो आपके पास क्या गिवन है, बी जो है वो बेसिकली 3 मीटर गिवन है।
तो अब हम यहाँ पर सवाल को बनाते हैं। गिवन लेते हैं हम सबसे पहले। गिवन में हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल टू 4 मीटर एंड बी इज इक्वल टू 3 मीटर एंड गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन अब हम क्या करेंगे यहाँ से, टू फाइंड फाइंड क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे स्मॉल सी। साइड सी जो है वो अननोन है। एंगल अल्फ़ा को फाइंड करना है हमने, और उसके अलावा एंगल बीटा को फाइंड करेंगे। नाउ सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, साइड सी मालूम करने के लिए लॉ ऑफ कोसाइन मालूम कर सकते हैं, जिस तरह अभी हमने बुक में देखा था। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन फार्मूला क्या होगा हमारे पास, सी फाइंड आउट करना और गैमा गिवन है, तो फार्मूला लगाएंगे हम सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड कॉस गैमा। अब सी जो है वो अननोन है हमारे पास, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू गिवन है 4 मीटर, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। बी है गिवन हमारे पास 3, तो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह पे फिर आ जाएगा 4, और सी की जगह पर जो है फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी बी की जगह पे 3 कॉस गैमा जो है हमारे पास गिवन है। गैमा जो है वो 90 डिग्री है। नाउ फाइंड सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर हम लेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 माइनस 2 4 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24, और कॉस 90 बेसिकली बराबर होता है किसके, 0 के। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 जो हो जाएगा वो 25, 0 से 24 मल्टीप्लाई होकर के 0 बन जाएगा, 25 आ गया। अब सी स्क्वायर स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। से यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब जैसे हमने स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स अप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर, इस पर रूट अप्लाई हो गया, और 25 के ऊपर भी क्या हो जाएगा रूट। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, 25 का जब हम रूट निकालेंगे तो क्या निकल कर क्या आ जाएगा 5, तो ये बन जाएगा 5 मीटर। तो हमने क्या कर लिया, तीसरी साइड फाइंड आउट कर लिया। ए बी साइड गिवन था हमारे पास, साइड सी फाइंड हो गया ट्राइंगल के अंदर से। अब हमने क्या मालूम करना है, गैमा मालूम है। अब हमने अल्फ़ा और बीटा मालूम करना है। अल्फ़ा बीटा मालूम करना है, तो अब यहाँ पर हमने एक फार्मूला और पढ़ा था जो सबसे पहले बुक के अंदर लिखा हुआ था, लॉ ऑफ साइन। तो यहाँ पर हम इस मदद से लॉ ऑफ साइन इस्तेमाल करते हैं, यूजिंग लॉ ऑफ साइन। तो अब यहाँ पर हम क्या कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं कि हमें एंगल गैमा पता है, साइड सी पता है, और स्मॉल ए पता है, हमने फाइंड आउट करना है अभी अल्फ़ा। तो फार्मूला सिंपल लग सकता है, ए अपॉन साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गैमा। एक एंगल नोन है, एक एंगल अननोन है, वो एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। ए की वैल्यूज़ गिवन है हमारे पास, डाटा में क्या लिखा हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो ए की जगह पर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। साइन अल्फ़ा भी हमें पता है नहीं, तो अल्फ़ा हो जाएगा इज इक्वल टू सी जो है हमारे पास क्या है 5 मीटर डिवाइड बाई साइन गैमा। गैमा जो है वो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री। एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि अगर साइन 90 की बात की जाए तो साइन 90 बराबर होता है 1 के। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये क्या हो जाएगा
4 डिवाइडेड बाई साइन एल्फ़ा इज़ इक्वल टू 5। अब ये क्या है, साइन 90 हमें पता है 1 के बराबर, तो मैं लिख सकता हूँ साइन 90 इज इक्वल टू 1। अब ये क्या हो जाएगा, ये इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे हम, ताकि अल्फ़ा ईज़िली फाइंड आउट हो जाएगा। अच्छा, ये हो जाएगा 4 अपॉन साइन अल्फ़ा है, तो हम इसे लिख सकते हैं रेसिप्रोकल करने के बाद साइन अल्फ़ा अपॉन 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन अल्फ़ा अपॉन 4, दूसरा हैंड भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। 5 अपॉन 1 था, तो ये बन जाएगा क्या, 1 अपॉन 5। नाउ अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं इसके बाद कि 4 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, 1 से आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन एल्फ़ा जो है वो बेसिकली बन जाएगा 4 अपॉन 5। एल्फ़ा फाइंड आउट करना कोई मुश्किल काम नहीं, एल्फ़ा है, साइन मल्टीप्लाई हो रहा है एल्फ़ा से, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स 4 अपॉन 5 कैलकुलेटर में हम इसे निकाल लेंगे। तो जैसे ही साइन इनवर्स 4 अपॉन 5 हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कैलकुलेटर के बाद 53.130। तो हमें एक एंगल एल्फ़ा पता चल गया। अब दो चीज़ें फाइंड आउट हो गई है। ट्राइंगल में 3 जो अननोन चीज़ें थी उनमें से हमने 2 को फाइंड आउट कर लिया। अब एक बाकी है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ साइन बीटा। तो हम एंगल के फार्मूले में से एक फार्मूला जानते हैं, हमें पता है कोई भी ट्राइंगल हो उसका एंगल होता है 180 डिग्री के बराबर। तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ, एज वी नो दैट, हम जानते हैं अगर एंगल अल्फ़ा प्लस एंगल बीटा प्लस गैमा को हम सम करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। एंगल अल्फ़ा हमें पता चल गया क्या है, 53.130 प्लस एंगल बीटा स्टिल अननोन है, तो बीटा गैमा गिवन था हमारे पास 90 डिग्री इज इक्वल टू, ये क्या हो गया टोटल 180 डिग्री। नेक्स्ट, अब बीटा हमने फाइंड आउट करना है, तो लेट्स सी। अब ये 90 प्लस 53 ये हो जाएगा 143। अब 143 प्लस का है, इस हैंड पर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 143.130। सब्ट्रैक्ट जैसे ही हम इन दोनों को करवाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास 36.87 डिग्री। तो हमने क्या कर लिया यहाँ पर, तीसरी एंगल भी फाइंड आउट कर लिया है, तो ये हो जाएगा आंसर। तो ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन था और ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। इंशाल्लाह ताला अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये पूरा एक्सरसाइज आपको समझ में आ जाएगा।